बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महाजबीन एंड आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। जैसे कि हम पहले इस पे वीडियोस बना चुकी हूँ। हम डीएसएम के क्राइटेरिया को मीट करते हुए डिसऑर्डर्स को पढ़ रहे हैं, जो कि जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा एंजाइटी डिसऑर्डर। अब उसकी फ़र्दर टाइप्स के बारे में हम डिटेल में जान रहे हैं। सो आज हम जिस डिसऑर्डर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे वो है स्पेसिफिक फ़ोबिया। तो अब हम स्पेसिफिक फ़ोबिया की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। स्पेसिफिक फ़ोबिया असल में है क्या? A specific phobia is an instant and irrational fear of a specified object or situation. मीन्स ये कि स्पेसिफिक फ़ोबिया का मतलब है किसी एक ऑब्जेक्ट या किसी एक सिचुएशन के अंदर आपको फ़ियर महसूस होना, या जब आप किसी ऐसे स्टिमुलस का सामना करो जिसकी वजह से आपको खौफ महसूस हो, तो उनकी जो लेवल होता है खौफ का वो इस कदर अप हो जाता है, इस कदर वो एक्सेसिव फेयर हो जाता है कि वो जो एक ऑब्जेक्ट है या एक इंडिविजुअल है वो उसको कवर नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग होते हैं वो डिफरेंट चीज़ों से उनको डर लगता है। जैसे किसी को स्विमिंग से डर लगता है, किसी को पानी से बहुत ज़्यादा उनको ये होता है कि वो गहरे पानी में कहीं डूब ना जाएं, कहीं मर ना जाएं। इस वजह से उनको ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से उनकी जो फ़ियर लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है जब वो कोई ऐसी चीज़ को देखते हैं। साइकोलॉजी में इसको वो ऑब्जेक्ट जिससे आपको फेयर होता है उसको फोबिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो उस सब्जेक्ट का जब सामना होता है इस स्पेसिफिक फ़ोबिया में, जब एक इंडिविजुअल को उस सब्जेक्ट का यानी कि फ़ोबिक जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट है उसका जब सामना होता है तो उसको बहुत ज़्यादा फेयर होने लग जाता है। इस कदर फ़ील होता है कि बहुत सारे लोगों को पैनिक अटैक हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं अपने उस ऑब्जेक्ट को देख के। अब वैसे नॉर्मली हर कोई किसी ना किसी चीज़ से डरता है, लेकिन उसको ओवरकम कर लेते हैं। अब हम स्पेसिफिक फ़ोबिया तब डायग्नोज करेंगे इन क्लिनिक जब हमारी जो इंडिविजुअल है उसकी जो पर्सनल लाइफ है, उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ है, वो जब डिस्टर्ब होने लग जाती है उस फ़ोबिया की वजह से। यानी वो बाहर नहीं जा पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को ट्रैफिक का फ़ोबिया है तो वो ओबियसली बाहर नहीं जा पाएगा, वो बाहर वर्क नहीं कर पाएगा। उसकी जो लाइफ है वो पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी और वो उसकी जो ऑक्यूपेशनल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होगी। तो तब हम डायग्नोस करेंगे कि इसको स्पेसिफिक फ़ोबिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डीएसएम ने हमें कौन सा क्राइटेरिया दिया है जिसको मीट करते हुए हम एक इंडिविजुअल को ये डायग्नोस कर सकते हैं कि उसको स्पेसिफिक फ़ोबिया है। अब क्राइटेरिया ए में उन्होंने हमें कहा है कि मार्क्ड फेयर ऑफ एंजाइटी अबाउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। जो एक इंडिविजुअल है उसको क्या कब फेयर, अब उसकी एक्सेसिव फेयर और एंजाइटी फ़ील होने लग जाती है अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन में। वो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से उसे एंजाइटी फ़ील हो, जब उसे देखे तो उसे एंजाइटी इस कदर हद से ज़्यादा बढ़ जाती है जिसको वो ओवरकम नहीं कर पाता, तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे कि उसको स्पेसिफिक फ़ोबिया है। अब उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल बताया कि ये फ्लाइंग हाइट से भी एंड एनिमल्स रिसीविंग एन इंजेक्शन सीइंग ब्लड्स, यानी डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं जिससे एक इंडिविजुअल को फेयर फील हो सकता है। नेक्स्ट उन्होंने नोट में ये भी बताया कि चिल्ड्रन यानी बच्चे कैसे अपनी एंजाइटी को शो करते हैं। अब जो बच्चा है उसे तो नहीं पता कि उसने अपनी एंजाइटी को कैसे अपने पेरेंट्स को बताना है कि उसे कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से उसे फेयर फील होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, वो क्राइंग, टेंट्रम्स, फ्रीजिंग और क्लीनिंग, यानी बच्चा जो है वो रोने लग जाएगा, वो रो के आपको शो करवाएगा, या टेंट्रम्स या फ्रीजिंग। तो वो इस सिचुएशंस में अगर बच्चों के सामने अगर बच्चे आपके पास आते हैं और वो डायग्नोज आपने बच्चे के ऊपर अप्लाई करना है, तो आप उसको देख सकते हैं कि बच्चे के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आ रही हैं जिसकी वजह से हम इसको स्पेसिफिक फ़ोबिया को हम डायग्नोज करेंगे।
नेक्स्ट क्राइटेरिया बी में वो कह रहे हैं कि द फोबिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रोवोक्स इमीडिएट फियर और एनजाइटी, यानी कि जब वो फोबिक ऑब्जेक्ट एक इंडिविजुअल के सामने आता है जिससे उसे खौफ और एनजाइटी फ़ील होती है, वो जब उसके सामने या उस सिचुएशन में वो जाता है तो उसको ऑटोमेटिकली खुद ही एनजाइटी और उसका फेयर इतना अप लेवल पर चला जाता है बहुत जल्दी, इमीडिएट उन्होंने कहा है कि वो उसको फेयर और एनजाइटी को इतना अप लेवल पर चला जाता है कि वो उसको कवर नहीं कर पाता। सी में उन्होंने ये बोला है कि द फोबिक ऑब्जेक्टिव सिचुएशन इज़ एक्टिवली avoidant or endured with instant fear और एनजाइटी। अब ये कह रहे हैं कि उस जो हमारे पास इंडिविजुअल है वो जब उसकी जो सिचुएशंस में उसे एनजाइटी और फेयर फील होता है वो अवॉइड करता है, जानबूझकर अवॉइड करता है। उन्होंने कहा है एक्टिवली अवॉइडेंट, कि वो उससे अवॉइड करता है कि वो उसके उस सिचुएशंस में या उस फेयर को देखना नहीं चाहता या उस ऑब्जेक्ट को वो फील नहीं करना चाहता, फेस नहीं करना चाहता जिससे वो उसे डर लग रहा है। क्राइटेरिया डी में वो कहते हैं कि द फेयर ऑफ एनजाइटी एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन, यानी कि जो उसकी एनजाइटी है वो इतनी ज़्यादा अप हो जाती है कि उसे ओवरकम कर ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया ई में वो हमें ये कह रहे हैं कि 6 मंथ, अभी ड्यूरेशन बता रहे हैं कि 6 मंथ या उससे ज़्यादा अगर एक इंडिविजुअल अवॉइड करता है अपने उस फेयर को या अपने उस ऑब्जेक्ट फेयर को जिसकी वजह से उससे ज़्यादा एनजाइटी और फेयर फील होता है, जो सिचुएशन में फ़ील होता है, तो वो उसे अवॉइड कर रहा है, तो फिर हम डायग्नोज करेंगे कि ये स्पेसिफिक फोबिया है। नेक्स्ट क्राइटेरिया एफ़ में वो हमें ये कह रहे हैं कि ये जो फेयर और एनजाइटी है जो कि इंडिविजुअल के अंदर पाई जा रही है जिसकी वजह से वो अवॉइड कर रहा है, तो वो उन सिचुएशंस को मींस कि वो उसकी सोशल लाइफ, ओकुपेशनल लाइफ और उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी जो इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग है उनमें इम्पेयरमेंट आ रही है। मींस ये कि उसके अंदर इश्यूज आ रहे हैं, उसकी वजह से उसकी ये सारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर हम डायग्नोज करेंगे कि ये DSM-5 के मुताबिक स्पेसिफिक फ़ोबिया है। अब क्राइटेरिया जी में उन्होंने हमें ये कहा है कि ये जो स्पेसिफिक फ़ोबिया हम तब डायग्नोज करेंगे जब वो दूसरे जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनके साथ वो मिलता ना हो। ठीक है, उससे अलग हो, फिर हम उसको डायग्नोज करेंगे। जैसे उन्होंने हमें यहाँ कहा है कि एगोराफोबिया और OCD और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब एगोराफोबिया में क्या होता है कि एगोराफोबिया में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे एक इंडिविजुअल है जिनसे वो खौफ खाता है, लेकिन स्पेसिफिक फोबिया में किसी एक ऑब्जेक्ट पे, एक फोबिक ऑब्जेक्ट पे हम एक जो इंडिविजुअल है वो उसको एक्सेसिव फेयर फील हो रहा है, वो किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की वजह से हो रहा है। OCD में क्या होता है कि OCD में एक बिहेवियर को इंडिविजुअल जो है वो एक बिहेवियर को लगातार रिपीट करता रहता है, रिपीट कर रहा है, लेकिन अब उसको कंपेयर करके स्पेसिफिक फ़ोबिया के साथ देखें तो स्पेसिफिक फ़ोबिया में तो एक जो फेयर है वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फेयर है, लेकिन वो रिपीटेड पर्सनालिटी उसके अंदर नहीं। तो हम इसको डिसऑर्डर को उस डिसऑर्डर से अलग करके फिर हम उसको डायग्नोज करेंगे। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में क्या होता है कि एक जो इंडिविजुअल है वो फेस कर चुका होता है, एक स्ट्रेस ट्रॉमा को फेस कर चुका होता है जिसकी वजह से फ्लैशबैक आ रहे होते हैं और वो उसको ओवरकम नहीं कर पा रहा होता। लेकिन इसकी कंपेयर करें इसके साथ स्पेसिफिक फ़ोबिया के साथ, तो स्पेसिफिक फ़ोबिया में तो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है और वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे तब होती है जब आप उसको फेस करते हो या जब आप उसको उसके सामने आते हो या वो ऑब्जेक्ट आपके सामने आता है, तो तब आपको एंजाइटी और स्ट्रेस फील होता है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर से उन्होंने कहा है इसको हम अलग के रख के फिर हम इसको डायग्नोज करेंगे। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में हमने इसको पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का जो क्राइटेरिया उसको भी देख चुके हैं। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है कि एक जो अटैचमेंट फिगर है उससे सेपरेट होने की जो एंजाइटी होती है, उसके बाद उसकी जो एंजाइटी हमें फ़ील होती है कि हम इससे अलग ना हो जाए उस अटैचमेंट फिगर के साथ। तो अगर हम उसको एंजाइटी होती है जब वो उस अटैचमेंट फिगर के साथ
से अलग हो जाता है। तो फिर अब हम इसको DSM-5 के मुताबिक स्पेसिफ़िक फ़ोबिया को देखें तो स्पेसिफ़िक फ़ोबिया में एक सिचुएशन है या एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमें फ़ोबिया महसूस होता है उसको देख के या उसको फेस करके। और सोशल सिचुएशंस हैं जैसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में तो एक जो है वो इंडिविजुअल वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पाता है, सोशल एंजाइटी होती है। तो लेकिन जब स्पेसिफिक फ़ोबिया उसके अंदर एक वही बात कि एक ऑब्जेक्ट है जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपको जिसको देख कर या जिसको फेस करके या उस सिचुएशन को फेस करके आपको एंजाइटी फील होती है और वो फिर वो एक्सेसिव लेवल पर होती है। स्पेसिफिक फोबिया का जो ट्रीटमेंट है उसकी तरफ चलते हैं कि देयर आर नंबर ऑफ साइकोथेरेपी टेक्निक दैट मे बी यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ फोबियाज। तो फोबिया की ट्रीटमेंट के लिए बहुत सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल की जाती है वो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और एक्सपोजर थेरेपी है। और एक्सपोजर थेरेपी में जो फेयर है, जो ऑब्जेक्ट है, जिसकी जो फेयर्ड ऑब्जेक्ट है और वो सिचुएशन है उनके फेस करवाया जाता है ताकि वो अपनी इस फेयर सिचुएशन में जब वो सिचुएशन में आता है तो उस सिचुएशन को ओवरकम कर सकें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको स्पेसिफिक फ़ोबिया की समझ आ गई होगी और आप इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।